हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप अपना सेकंड लैंग्वेज तेलुगु लिखे हैं, उसका एक बार रिव्यू कर देता हूं। कितने आंसर्स आपने करेक्ट लिखे, कितने रॉन्ग लिखे, एक बार चेक कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव भी इसके साथ ही अपलोड करूंगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ दे रखा है 5 मार्क्स के लिए। क्या दे रखा है देखिए, భారతంలో ఒక కథ ఉంది। భారతం में एक कहानी है। क्या है वो कहानी? बकासुरुడు అనే वो రాక్షసుడు ఉండేవాడు। बकासुरुడు कहने वाला एक राक्षस रहता था। వాడు రోజు ఊరి మీద పడి చేతికందిన వాడిని పట్టుకొని కరకర నమలేస్తూ ఊరంతా హడలిపోయి వాడితో ఒప్పందం చేసుకుంది। वो राक्षस क्या करता था? गांव के ऊपर जाकर जो हाथ को मिला वो लेकर करकरा खाते हुए, मतलब करकरा खाते हुए पूरे गांव को डरा देता था। पूरा गांव से डरे हुआ था और ये डरे हुआ गांव उससे एक एग्रीमेंट कर लिया। क्या बोल गए? नित्यम बंडडन्नम, रोजाना एक बंडी भर खाना। बंडी की कट्टिन दुन्नलु, उस बंडी को बांधे हुए 2 बैल। बंडी कट्टुकोनी వెళ్ళిన మనిషి, उस बंडी पे रहा सो आदमी వాడికి ఆహారం అవుతారు, उसको खाना बन जाएंगे। ఇలా విచ్చలవిడిగా इस तरह जैसा चाहे वैसा ऊरी मीद पड़ी తిరగకూడదు, गांव के ऊपर आकर नहीं खाना चाहिए। बकुड़ू ఒప్పుకుంటాడు। ये देखकर क्या करा बकासुरुడు बोलने वाला, क्या करा? खुश होके मान लिया एग्रीमेंट। बकुड़ू विंदुवंतु प्रकारम नित्यम ఒక్కో ఇంటికి వస్తుంటుంది। जिस तरह एग्रीमेंट कर लिया, उस एग्रीमेंट के हिसाब से एक एक घर का रोजाना वंतु माने एक एक घर का हिस्सा आ रहा था। मतलब किसी का बारी एक के बाद एक बारी, इस तरह एक एक घर की बारी आ रही थी। వంతు తగిలిన ఇంటి వారి శోకం వర్ణించడం ఎవరితరం కాదు। जिस घर की बारी आई थी उस घर के लोगों का तकलीफ देखना या उन लोगों का दुख के बारे में समझाना किसी के बस की बात नहीं है। बंडिलो अन्नम, बंडी में खाना। बंडी की कटिन जीवालू, उस बंडी को बांधे हुए 2 बैल। बंडी तोली न मनुष्य, उस बंडी पे बैठा हुआ आदमी వాడికి ఆహారమై పోయినట్టు उसको खाना ही बन जाता है। ఒక ఆడపిల్ల పెళ్లి చేసి పంపేటప్పుడు వరకట్నం అనే బకుడికి ఆహారం అవుతున్నారు। उसी तरह एक लड़की की शादी करके जब उसके ससुराल भेजते हैं तो तब क्या हो रहा है? एक डॉरी सिस्टम, जहेज के लानत में या जहेज बोलने वाला बकासुरुడు को क्या करे? आहार मत खाना बन जा रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा जहेज वो लोग मांग रहे हैं, इसलिए वो लोग उसके शिकार हो जा रहे हैं। कौन? ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రులు, उसके लड़की के माँ बाप। ఆనాడు బకుడు వధు భీముడిని పంపించి కుంతిదేవి, ఆనాడు బకుడు उस दिन बकुड़ु वधु को, बकुड़ु को मारने के लिए भीमुड़ुनि पंपिंचिंदी कुंती देवी, भीम को भेजिए कुंती देवी। किस लिए? ये बकुड़ु बकासुरुడు को मारने के लिए। वरकट्नम ने बकुड़ु संहाराने की इनका भीमुడు पुटलेदु, इस जहेज की लानत को खत्म करने के लिए अभी कोई भीम बोलने वाला शख्स अभी पैदा नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या दिया देखिए, ये चूज द करेक्ट आंसर है। बकासुरुनि कथा देने, बकासुरुनि की कहानी किसमें थी? यहाँ पे थी भारतम। आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा ये फर्स्ट भारतम, ठीक है। और उसके बाद देखिए, वरकड़ना आहारम అవుతున్న వారు ఎవరు? वरकड़ना जहेज की लानत में कौन डूब रहे? ఆడపిల్లము, लड़की के माँ बाप। यहाँ पर बकुड़ु वधु వెళ్ళిన వాడు, बकुड़ी वधु को बकासुरुడు को मारने कौन गए? भीमुడు। यहाँ पर ఊరి ప్రజల ఒప్పందం ప్రకారం बड़ी की बकुड़ी आहारम, गांव वाले जो एग्रीमेंट करे उसके हिसाब से उसको खाना क्या था? यहाँ पे बंडडु अन्नम दुन्नलु, बंडी तोलिन मनुष्य ए मरियु भी, यहाँ पे ए मरियु भी, ये दोनों भी, ये पूरे बंडी भर खाना, उसके बैल और जिसके अंदर आदमी है। ఎవరి సవరానికి ఇంకా భీముడు పుట్టలు, किसको खत्म करने के लिए भीम अभी पैदा नहीं हुआ? वरकट्नम माने जहेज की लानत बोलने वाली। इस तरह आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए पोएम सिरिगलवाड़नी पोएम आपको कंप्लीट करना है या एंडन प्रगति, ये दोनों में से कोई एक आपको करना है। ये आपको ये देखिए 10 मार्क्स का अनसीन पैराग्राफ रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टेड पैराग्राफ है, बहुत ईजी है। देशम అంటే మట్టి కాదోయ్, देश का मतलब मिट्टी नहीं होती, देशम అంటే మనుషులోయ్, देश का मतलब लोग है అని महाकवि गुरजाड़ ఏ సందర్భంలో అన్నాడో ఏమో గానీ, ये किस संदर्भ में महाकवि गुरजाड़ कहे हैं। लेकिन ఇప్పుడు మాత్రం, लेकिन आजकल మట్టి కనిపించకుండా మనుషులు పెరిగిపోతున్నారు। क्या बोला? जहाँ मट्टी नहीं दिखे जैसा लोग की पॉपुलेशन बढ़ रही है।
అమెరికాలో డాలర్ల పంట, అమెరికా में डॉलरों की फसल, ఇండియాలో పిల్లల పంట, हिंदुस्तान में बच्चों की फसल। अनि तिलक आने का भी व्यंग्यंगा नॉट बोलने का, तिलक बोलने वाला पोएट व्यंग्यंगा मतलब सबके सामने कहा है। बाल्य विवाहाలు, చైల్డ్ మ్యారేజెస్, నిరక్షరాస్యత, ఇల్లిటరసీ, మత విశ్వాసాలు, रिलीजियस बिलीव्स మన దేశ జనాభాని పెరగడానికి కారణం, हमारे देश की कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह है। జనాభా పెరగడం వల్ల ఆహార సమస్యలు, पॉपुलेशन बढ़ने से खाने की कमी, निरुद्योग समस्या, उसी तरह जॉब्स नहीं मिलना, కాలుష్య సమస్యలు పెరుగుతాయి, పొల్యూషన్ के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, ప్రతి చోట పోటీ పెరుగుతుంది, हर जगह कंपटीशन बढ़ रहा है, अनारोग्याలు పెరుగుతాయి, उसी तरह अनारोग्य मतलब लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। कूड़ू खाना, गूड़ू घर, गुड्डी गुड्डा कपड़े, వీటికి తీవ్రమైన కరువు ఏర్పడుతుంది, इसके लिए बहुत ही मशक्कत करना पड़ रहा है। देश आर्थिक परिस्थिति చిన్న భిన్నం అవుతుంది, उसी तरह इकोनॉमी कंट्री की इकोनॉमी तितर बितर हो रही है। కనుక జనాభా పెరుగుదల నియంత్రించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి పౌరుడిపై ఉన్నది। इसलिए हम लोग पॉपुलेशन को रोकने की या पॉपुलेशन को बंदी बनाने की ये जो प्रॉब्लम है सब पे रिस्पॉन्सिबल है ये है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर तिलक व्यंग्यंगा एमोनॉट, तिलक के जो सबके सामने कहे सो बात यहाँ है, देखिए क्या कह रहा है, अमेरिका डालो, यहाँ से यहाँ तक आपको फर्स्ट आंसर। మన దేశ జనాభా పెరుగుదల కారణం ఏమిటి, हमारे जो कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से బాల్య వివాహాలు, ये కారణాలు यहाँ से आपको सेकंड आंसर। అధిక జనాభా వల్ల ఎటువంటి సమస్య, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ पर है, జనాభా పెరగడం వలన यहाँ से निर्वय కాలుష్య సమస్యలు పెరుగుతాయి, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। महाकवि गुरजाड़ा पर्व क्या कह रहे, देशम అంటే ये मनुष्युలు का, यहाँ से आप कह सकते हैं ये, ठीक है। प्रति पौरुडी ఉన్న బాధ్యత, सबके लिए क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ से జనాభా పెరుగుదలను, यहाँ से आप लिख सकते हैं పెరుగుదలను, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए అల్పబుద్ధి మంచి బుద్ధి కలవారి మాటలు ఏ విధంగా ఉంటాయో తెలపండి। बदअक्ल लोग और अच्छे अक्ल वाले लोग की बातें कैसे रहते समझाना है। प्रपंच पदुలు लिखे सो पोएट के बारे में लिखना है। अंकित భావంతో పరిచయం అంటే ఏమిటి, डेडिकेशन से काम करने का मतलब क्या है। పెంబర్తి గ్రామాన్ని నవాబులు చాందనీ घरे ने ఎందుకు పిలుచుకునేవారు, పెంబర్తి के जो गांव के लोग हैं उनको नवाब चांदनी घर क्यों बुलाते थे, इसके आंसर्स आपको लिखना है। उसके बाद लॉन्ग में देखिए ఇతరుల మనసును ఒప్పించే విధంగా మాట్లాడకూడదు, दूसरों के दिल दुखाए जैसा हम बात नहीं करना, क्यों और क्या इसके बारे में लिखो। సాధన చేయడం కష్టపడడం ద్వారానే ఏ విజయమైన ఫలితమైన సాధించగలం। कोशिश करने से, मेहनत करने से कोई भी जीत हासिल कर सकते हैं, कोई भी रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं। इसको समर्थित इसके समर्थन में आपको लिखना है। आदि हिंदुవుల అభివృద్ధి కోసం భాగ్యరెడ్డి వర్మ చేసిన కృషి వివరించండి। భాగ్యరెడ్డి वर्मा किस तरह की मेहनत कराए आदि हिंदू डेवलपमेंट के लिए आपको लिखना है। మన జాతి సంస్కృతిని నాగరికతను కాపాడుకున్నది స్త్రీలే, हमारे देश के कल्चर को और हमारे देश के कल्चर को बचाए वाले औरतें हैं, क्यों आपको समझाना है। उसके बाद ये देखिए సృజనాత్మక में మీ ప్రాంతంలో జరిగే హస్తకళా ప్రదర్శన అందరిని ఆహ్వానిస్తూ ఒక ఆహ్వాన పత్రం। आपके एरिया में हस्तकला प्रदर्शन हैंडीक्राफ्ट एक एग्जीबिशन चल रहा है, उसके बारे में क्या करना है, एक इन्विटेशन आपको बनाना है सबको बुलाने के लिए। మూఢనమ్మకాలు పోగొట్టడానికి విద్యార్థులు తమ వంతు ఏమేమి చేయవచ్చు తెలుపుతూ విద్యార్థుల సంభాషణ, कन्वर्सेशन है। अंधविश्वास खत्म करने के लिए दो दोस्तों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ, वो कन्वर्सेशन आपको लिखना है। అబద్ధాలు ఆడకూడదు, झूठ नहीं बोलना, इस अंश पे एक ओन सेंटेंस आप ओन कहानी आपको लिखना है। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स तेलुगु पेपर, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आपका पेपर रिव्यू कर देता हूँ। आज आपने सेकंड लैंग्वेज तेलुगु एग्जाम लिख चुके हैं। पेपर किस तरह रहा होगा, क्या क्या आप लिखे हैं, एक बार चेक कर लीजिए। सबसे पहले पार्ट बी हम देखते हैं। यहाँ पर पार्ट बी ओन सेंटेंसेस है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे निरंतरम मतलब ऑलवेज, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नेनु निरंतरम కష్టపడి చదువుతాను,
मैं हमेशा मेहनत करके पढ़ता हूँ, ये लिखें। చెక్కు చెదరదు माने जरा से भी डिस्टर्ब नहीं होना, तो यहाँ पे लिखेंगे गोलकोंडा, गोलकोंडा कोट చెక్కు చెదరకుండా ఉంది। ये आप लिख सकते हैं, ओन से भी लिख सकते हैं, जैसे चारमीनार भी लिख सकते हैं, 100 సంవత్సరాల నుండి చార్మినార్ చెక్కు చెదరకుండా ఉంది। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, चलिए अब ये देखिए, चूज द करेक्ट आंसर्स। చేసిన పొరపాటును సరిదిద్దుకోవాలి, हम जो गलती किए हैं उसको हम रेक्टिफाई करना। పొరపాటు गीता गीసిన पदाనికి అర్థం, इसका आपको मीनिंग लिखना है। పొరపాటు माने गलती, तो यहाँ पे आप लिखना है तप्पु, बी आप लिख सकते हैं। निंगिलो नक्षत्राలు మెరుస్తున్నాయి, आसमान में तारे चमक रहे हैं। निंगी मतलब आसमान, आसमान का मतलब आकाशम, सी, ठीक है। తూర్పున సూర్యుడు ఉదయించాడు, ईस्ट की तरफ सूरज उगा है। भानुడి కిరణాలు వెచ్చగా ఉన్నాయి, उस सूरज के किरणें बहुत गर्म है। तो पर्याय पदाలు सूर्युడు, भानुడు, ये पर्याय पदाలు, दोनों का मतलब भी सेम है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे भानुడు सूर्युడు, डी, ये वाला आपका करेक्ट है। चलिए उसके बाद, రైతు కృషితో అతని కృషి బాగా జరిగింది। రైతు కృషితో అతని కృషి బాగా జరిగింది माने किसान की मेहनत से उसकी मेहनत बहुत हुई है। तो कृषि, इसका मीनिंग आपको और मीनिंग नाना अर्थालू लिखना है। तो कृषि मतलब पट्टुदला प्रयत्न, ये आएगा ए, यहाँ पर आएगा। ये देखिए, जाली दया अने पर्याय पदाल, जाली दया रहम करना, इसका मतलब क्या है, करुणा, ये ए आ जाएगा, ठीक है। ये दाशरथी, इसका व्यत पदार्थम दाशरथुनि कुमारुडु, ए आएगा। ये నేను కొత్త పుస్తకం కొన్నాను, पुस्तकम का विकृति लिखना है। पुस्तकम को विकृति पोत्तम हो जाएगा, पुस्तकम का विकृति या क्या होगा, पोत्तम होगा। तो यह आएगा डी, यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए उसी तरह, गीमु का गृहमु आ गया, बी, इसका विकृति आपको लिखना है। अब देखिए, रवि उदयम बड़िलो अल्पाहारम तिनाडु, रवि सुहा अपने स्कूल में अल्पाहारम माने कुछ थोड़ा सा खाना खाया है। रवि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, सर्वनामम है, सॉरी నామవాచకం, నౌన్ है, सी। ఒక వాక్యంలో పని చేస్తున్న వ్యక్తిని తెలిపేది। अगर एक सेंटेंस में काम को बतलाने वाले को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ये डी वर्ब। अम्मा ना कोरकु, माँ मेरे लिए आम लेकर आई है, ये, ठीक है। పోతన భాగవతము రాశాడు, పోతన భాగవతం लिखे, इसके अंदर कर्ता कर्मा ऑब्जेक्ट पहचाना है, ऑब्जेक्ट भागवतम होगा, भागवतम बी, ठीक है। క్రింది వాటిలో ద్వంద్వ సమాసము కానిది, ద్వంద్వ సమాసం నీయే, इसके अंदर कौन सा है, రెండు నెలలు, ए, द्वंद्व समासము నీయే से लिखना है आपको, यहाँ पर आप लिखेंगे ए, ठीक है। चलिए उसके बाद, మూడు తరాల పోరాటం ఫలించింది, ద్విగు समासम में మూడు తరాలు है, ये మూడు తరాలు ద్విగు समासम डी होगा। రంగయ్య బస్సు ఎక్కాడు, పట్నం వెళ్ళాడు, సంశ్లిష్ట వాక్యం, మిక్స్డ్ सेंटेंस लिखना है। तो రంగయ్య బస్సు ఎక్కి పట్నం వెళ్ళాడు लिखना है। రంగయ్య బస్సు ఎక్కాడు, రంగయ్య పట్నము వెళ్ళాడు, इसके अंदर आपको लिखना है రంగయ్య బస్సు ఎక్కి పట్నం వెళ్ళాడు, डी, ठीक है। రమ పూలమాల కట్టి తలలో పెట్టుకుంది, इसको सामान्य मिक्स्ड सेंटेंस लिखना है। तो రమ పూలమాలలు కట్టింది, రమ తలలో పెట్టుకున్నది, ये आपको लिखना है। तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए, రమ పూలమాలలు కట్టింది, తలలో పెట్టుకున్నది, यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद, విధులు प्लस अन्नी, ये విధులు प्लस अन्नी आएगा, ये విధులు प्लस अन्नी, सी। मरेक्कड़ा, ये बी आएगा, बी। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव।